तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप समझ पाओगे कि इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। देखिए, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। और आज हमें क्या प्रूफ करना है? आज हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ बराबर होती है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो ये क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक जगह आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और चीज़ें हमें जो लानी है उसके हिसाब से बदलनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो आज का ये क्वेश्चन काफ़ी इजी माना जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पहले पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद में इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने देखा है उस वीडियो को तो फिर आप सॉल्व करिए और आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेते हैं और नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था मैं बिल्कुल वैसे नहीं करूँगा, थोड़ा अलग करूँगा तो आप समझ पाएंगे कि एक क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सॉल्व करने की प्रक्रिया में जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। क्या करा था हमने कि सबसे पहले हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया था। तो मैं साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। वो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया साइन ए प्लस बी का। उसी तरीके से मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं लिख दूंगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, इसके बाद वही हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा? यूजिंग फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? पिछले वीडियो में हमने समझा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये a है, ये जो टर्म है इसको हम b मान रहे हैं और उसी तरीके से इसको हम a मान रहे हैं, उसी तरीके से इसको हम b मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी और ये a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है। ठीक है, तो इसीलिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं a स्क्वायर लिख देता हूँ। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस फिर b की वैल्यू है कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने किया था। फिर इसके बाद वाला स्टेप भी हम वैसा ही एकदम करेंगे। हम क्या कर देंगे? स्क्वायर को अंदर कर देंगे। तो स्क्वायर को हम अंदर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी कुछ नहीं किया, जो स्क्वायर हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा था उसको हमने अंदर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम अलग कर सकते हैं पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने देखा था कि हमें साइन के टर्म्स में राइट हैंड साइड लाना है तो हमने कॉस को हटा दिया था पूरी तरीके से। और इस वाले क्वेश्चन में हमें कॉस के टर्म में आंसर लाना है तो हमें साइन हटाना है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने दोनों कॉस को रिमूव कर दिया था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? एक साइन को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर कॉस के टर्म में लाना है। तो आप क्या करोगे? पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या करोगे? दोनों साइन को रिप्लेस कर दोगे कॉस से। कैसे रिप्लेस करोगे? देखो, आप ऐसा करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ जहाँ आपको साइन दिख रहा है वहाँ वहाँ आप कॉस पुट कर दोगे। ठीक है, और आंसर फिर भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक साइन में बस ये कॉस पुट करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए,
ये साइन स्क्वायर ए है, मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर बी है मेरे पास और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और इंटू साइन स्क्वायर बी है, ओके। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस कॉस स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई करूँगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो मैं कर देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमने इस टर्म का पहले मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ में, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको इस सॉल्यूशन में थोड़ा अलग बताने की कोशिश की, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। अगर हम एक ही जैसा सॉल्व कर देंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमारा जब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स तो हमारा पर्पस होता है कि हम कुछ नया भी सीखें। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ नया सीख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो अब देखिए इन दोनों टर्म में बस ये टर्म बचा, तो मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर बी। और देखिए यहाँ पे अब साइन की बात आएगी, ठीक है, यहाँ साइन, तो अगर यहाँ पर आप माइनस साइन लगा दोगे ना तो ये आपका जो कॉमन लेना है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस लगा दोगे और आप लिख दोगे इस इक्वेशन को, तो आप अगर चेक करोगे तो ये जब माइनस वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल नहीं है, और जब दोनों लाइन इक्वल नहीं है इसका मतलब आपकी कुछ गलती हो गई है। देखिए मैथमेटिक्स में जब हम ये इक्वल टू लगा रहे हैं ना साइड साइड में, ये इक्वल टू, इस इक्वल टू का मतलब ये है कि ये लाइन बराबर है इस लाइन के, और ये लाइन बराबर है इस लाइन के, ये लाइन बराबर है इस लाइन की। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप उल्टा जाओ, मतलब हम यहाँ से यहाँ आए, अगर आप यहाँ से यहाँ जाओ तो ऐसा ना हो कि ये आपका इक्वेशन ही बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे होगा, मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर बी। अब देखिए अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, अगर आप माइनस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर तो माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, ये वाला टर्म। अब फिर इस माइनस कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अगर यहाँ आप माइनस कर देते तो फिर ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं रहती, ठीक है ना। फिर अगर माइनस कर देते तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने में प्लस आता, जो कि ऊपर के इक्वेशन से अलग होता, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि जब भी आप कॉमन लो तो ये माइनस साइन का आप जरूर ध्यान रखो कि जब माइनस वाले टर्म को आप कॉमन लेते हो तो ये वाला साइन जो है बदल जाता है, ठीक है। बदल क्यों जाता है, क्योंकि जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप करके देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई है। तो अगले वीडियोस में जैसे ही ये सब कॉन्सेप्ट समझने का दोबारा मौका मिलता है तो फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है 1 के। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 के साथ जब कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस स्क्वायर ए ही बचेगा। तो और हम देखें कि जो हमें मिला है क्या वो राइट हैंड साइड में यही हमें लाना था, तो हम देख पाएंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए यही हमें लाना था। तो देखिए हमें यही मिल गया है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं आया है तो भी बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको बहुत धीरे और बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मैथमेटिक्स की ये प्लेलिस्ट शुरू से पढ़नी है
तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट नाम का टैब दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स की आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये मैथमेटिक्स के सारे वीडियो शुरू से मिल जाएंगे। वीडियो नंबर 1 से आप अगर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को एक साथ हम कंपाइल कर रहे हैं या रख रहे हैं, तो उसके लिए जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की आपको लिंक मिलेगी। इस लिंक पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको मैथमेटिक्स 1 का भी फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको वो सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो हम इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।